तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उसका नाम है पैराबोला। ठीक है। देखिए, इस पैराबोला में बेसिक्स पहले समझ लेते हैं कि हमें क्या क्या पता होना चाहिए। चार तरीके के पैराबोला होते हैं। पहला जो पैराबोला है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा पैराबोला होता है आपका इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कुछ इस तरीके से, और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। दूसरा पैराबोला होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये ऊपर खुलता है। और एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। अब इन सब की हम स्टैंडर्ड और जो वैल्यूज हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो जो फोकस है ये होता है इसका a,0। इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं इसका वर्टेक्स, यानी कि 0 0। और जितना सेंटर सेंटर भी कह सकते हैं इसको, वर्टेक्स से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है उतना बिल्कुल इसके पीछे होती है एक लाइन ऐसी, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इस वाले पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू -a। और जो लाइन फोकस से पास होके जाती है और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं लेटस रेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, जो लाइन पैरा फोकस से पास होके जाती है और वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है इज इक्वल टू 4a। अब अगर हम इस वाले पैराबोला की बात करें तो फोकस कितना हो गया इसका -a,0। वर्टेक्स हो गया 0 0। ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू a। और ये हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LLR। यहाँ पर फोकस हो जाएगा 0 a। डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी इस बार y इज इक्वल टू -a, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। बाकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगा 4a। LLR इसमें भी 4a है। LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इसमें भी 4a है। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा y इज इक्वल टू a। फोकस हो जाएगा 0 - a। और LLR हो जाएगी 4a। तो चलिए, अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो है हम उसको समझते हैं एक पार्ट, बाकी आप अपना आप कर लोगे। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आपको बताना है इसमें लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। वेरी सिंपल। इसको आप कंपेयर कर दो हमारे पहले वाले पैराबोला से जो ऊपर लिखा हुआ है, देखो 4ax। यहाँ से 4a कितना आ गया आपका 8। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक हो गया। तो यानी कि 4a, हमें तो खाली 4a चाहिए था, तो LLR की वैल्यू हो गई 8। ऐसे ही सेकंड वाला जो है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। इसको कंपेयर कर दीजिए आप सेकंड वाले से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। यहाँ से -4a कितना हो गया -12। तो 4a हो गया आपका 12। तो इस बार इसकी LLR कितनी आ गई 12। तीसरा जो इसमें है वो थर्ड वाला आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो 4a 16 आ गया, तो इसकी भी LLR कितनी आ गई 16। और जो लास्ट है फोर्थ वाला है, उसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर -10y। इसमें -4a कितना हो जाएगा -10। ठीक है, तो 4a आ गया 10। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम होती है 4a, तो दैट मीन दिस वैल्यू इज 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। इस बार बताना है फोकस। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। पहले आप निकालो उसमें 4a। 4a कितना हो जाएगा इसका 12। a इसका कितना हो गया 3। तो फोकस की वैल्यू हो गई 3,0। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो ये किसके बराबर हो गया -4ax। 4a कितना हो गया इसमें 8। a कितना आ गया 2। तो फोकस कितना हो जाएगा इसका -2,0, क्योंकि ये सेकंड वाला पैराबोला है, इसमें फोकस होता है -a,0। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। यहाँ से 4a कितना हो जाएगा आपका 16। a आपका 4 हो गया, तो इसमें जो फोकस होता है वो होता है 0,4। और जो लास्ट है वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y। यहाँ से 4a कितना हो जाएगा -4a कितना हो जाएगा -9। 4a हो गया 9।
तो ए हो गया 9/4। इस बार फोकस होगा 0, -a, यानी -9/4। ठीक है। आप ये सारे फोकस और एलएलआर दोबारा से आप ऊपर जा करके देख सकते हैं, पिछले वीडियो को बैक करके सारे के सारे जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वो मैंने इसमें बता दिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर अब आपका 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है वो, ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस भी बताना है हमें, एक्सिस बतानी है। अच्छा, एक्सिस रह गई हमारी, मैं इसी क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स बतानी है और एलएलआर बतानी है। चलिए, मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आप अपना आप कर लेना। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। इस वाले पैराबोला का जो डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से था। ये डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -a, फोकस a, 0। ठीक हो गया। और LLR 4 है। एक्सिस देखो क्या होती है, एक्सिस का मतलब होता है जिसके आसपास पैराबोला सिमेट्रिकल होता है। अब देखो ये वाला जो लाइन है, इसके ऊपर जो पैराबोला है, जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है। तो इसकी एक्सिस जो होगी वो एक्स एक्सिस होगी। इसका मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड पैराबोला है उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ऊपर लिख देते हैं हम लोग, तो इन दोनों की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। और चूंकि ये वाले पैराबोला वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल है, तो इनकी जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर वाई स्क्वायर आपका 12x के बराबर है तो इसमें सारी वैल्यूज बताइए क्या क्या होगी। तो चलो, 4a कितना हो जाएगा, 12। तो एक तो एलएलआर आ गई, पहली बात। फिर a कितना हो गया, 3। तो फोकस कितना हो जाएगा, 3, 0, ये फोकस भी आ गया। फिर इसने कहा है एक्सिस, आपको पता है इसकी एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके सिमेट्रिकल है। और अब बचता है इसमें आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू -3। सिमिलरली आप बाकी के पार्ट्स पे अपना आप कर सकते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल ऑफ द पैराबोला दिस। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पैराबोला है हमारे पास, फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला है, जिसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, 4a कितना आ गया आपका 8, a कितना आ गया आपका 2। अब देखिएगा ध्यान से, एलएलआर वो लाइन होती है जो फोकस से पास होके जाती है, और फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a, 0। तो क्या मैं इसे कह सकता हूँ कि जो इसका एंड पॉइंट होगा उसका एक्स तो ए ही रहेगा ना भाई। यहाँ से ऐसे चले और ऊपर चले, तो एक्स तो ए रहा, वाई को मुझे नहीं पता, तो मैं वाई को वाई मान लेता हूँ। अगर मेरा वाई आ गया तो मेरे एंड पॉइंट्स आ जाएंगे। तो क्या करें, इस पॉइंट को आप इस पैराबोला में सेटिस्फाई करा दें। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है पैराबोला। तो ये तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 इंटू एक्स, कितना हो गया ए। और ए अभी आप निकाल चुके, यहाँ रख दीजिए। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। वाई कितना आ गया आपका, +-4। अब देखिएगा, एक पॉइंट तो ये हो सकता है, एक पॉइंट आपका नीचे हो जाएगा, a × -y। तो बताइए एंड पॉइंट्स क्या क्या आ गए। एक्स, ए तो फिक्स है 2, तो 2, 4, और दूसरा क्या हो जाएगा 2, -4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये वाली। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना है जिसका फोकस है 0, 4। अब देखिए, अगर फोकस 0, 4 है तो यहाँ हो गया, यानी कि पैराबोला आपका इस तरीके की शेप का बन जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है इसकी, y इज इक्वल टू -4। वो दे ही रखा है इसने, तो मुझे बताइए इसकी इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन होगी x² इज इक्वल टू 4ay। और a आपको पता है कितना है इसका फोकस, 0, 4, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4। तो ये हो गया x² इज इक्वल टू 4 × 4 × y। x² हो गया आपका 16y। ये इसका आंसर हो गया। क्या हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। फोकस है इस बार 0, -3, तो इसका मतलब ये जो पैराबोला है वो कुछ इस शेप का बन जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये बन जाएगी, y इज इक्वल टू 3। ये बनेगा x² इज इक्वल टू -4ay। और इस बार जो a है इसका वो है 3। तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू -12y। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4px, ये पैराबोला पासिस थ्रू
द पॉइंट 3,2। फाइंड द लेंथ ऑफ LLR एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। हमें बताना है कि LLR कितना होगा और फोकस। देखिए, अगर ये पॉइंट से पास होके जा रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। वाई में रख दो 2 और एक्स में रख दीजिए 3। सो 4 हो गया आपका, 4 इंटू P इंटू 3। 4 से 4 कैंसिल, P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। P को मैं वापस यहाँ रख देता हूँ, तो मेरा पैराबोला कितना हो जाएगा, y² = 4 इंटू 1/3 इंटू एक्स। आंसर हो गया 5² = 4/3x। ठीक हो गया। अब देखिए इसमें LLR कितनी होगी, 4 है। 4 है, कितना है इसका, 4/3 के बराबर है, तो LLR कितनी आ गई, 4/3। और फोकस पूछा था, तो फोकस कितना होगा इसका, A,0। और A कितना है भाई, अगर 4 है आपका, 4/3 है, ध्यान से देखो, अगर 4 है मेरा, 4/3 है, तो 4 से 4 कैंसिल करके A कितना आ जाएगा, 1/3। तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा इसका 1/3,0। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए बहुत सारे पार्ट्स हैं। चलिए पहला पार्ट देखते हैं इसका, 7th का। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ पैराबोला जिसके फोकस है 3,0। ये बात बताओ, 3,0 आपका स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया पहले वाला। तो 4 इंटू A कितना हो जाएगा, 3x। तो बता, सीधे आंसर आ गया, y² = 12x। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। अगले वाले का 0,2 है, तो वो ये वाला पैराबोला बन जाएगा। तो फोकस कितना हो गया, 2। तो x² कितना हो जाएगा, 4ay। A कितना हो गया, 2 इंटू y। ये कितना हो जाएगा, x² = 8y। तीसरा, फोकस है 0, -4, तो ये हो जाएगा x² - 4 इंटू 4 इंटू y। यानी ये बन गया आपका x² = -16y। डायरेक्ट्रिक्स है y = -2। देखिए y = 2 होती है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये होगी डायरेक्ट्रिक्स, इसका मतलब पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। इसका फोकस कितना हो जाएगा, 0, -2। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² = -4। A कितना हो गया, 2 इंटू y। तो इसका आंसर हो गया x² = -8y। फिफ्थ पे आते हैं, पासिंग थ्रू 2, थ्रू एन एक्सिस इज x एक्सिस। देखो ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस x एक्सिस, वो ये भी हो सकता है और वो ये भी हो सकता है। तो हमने सेकंड वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कहाँ से पास होके जा रहा है, ये पास होके जा रहा है 2, 3 से। अब बताइए इसकी क्वेश्चन क्या होगी, स्टैंडर्ड y² = 4ax। और ये पैराबोला किस पॉइंट से पास होके जा रहा है, 2, 3 से। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू A इंटू एक्स, कितना हो गया, 2। ए आ गया 9/8। ए को उठा के यहाँ रख दो। पैराबोला कितना हो गया, 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, ये कट जाएगा। तो y² कितना हो गया, 9/2x। चलिए 6 पे आते हैं। पासिंग थ्रू 5, 2 और एक्सिस एस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे ऐसे बन जाएगा और 5, 2 से पास होके जा रहा है। इस वाले पैराबोला की जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, x² = 4ay। और ये कहाँ से पास होके जा रहा है, 5, 2 से। तो 5² = 4a इंटू 2। ए कितना हो गया, 25/8। यहाँ रख दीजिए। तो x² हो गया 4 इंटू 25/8 इंटू y। x² की वैल्यू आ गई 25/2 इंटू y। ठीक है जी, तो इसके हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ पैराबोला whose focus is the point 2, 3 and directrix is the line of। देखो एक और चीज ध्यान से देखिएगा, कई बार पैराबोला में स्टैंडर्ड पैराबोला भी नहीं आता है, तो हमें शिफ्टेड पैराबोला दे देता है। एक और चीज ध्यान से देखना, कोनिक सेक्शन की बात करते हैं। देखो कोनिक सेक्शन वैसे तो हमारे पास एक पैराबोला होता है, ठीक है बेटा, सर्कल होता है, एलिप्स होता है और हाइपरबोला होता है। आपके जो सिलेबस में है वो केवल सर्कल, पैराबोला है और सर्कल है, ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है। इन सब की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक पॉइंट है P जो घूम रहा है, एक फिक्स पॉइंट है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, फोकस, जिसको हमने S बोल दिया, और एक लाइन है जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो हर कोनिक सेक्शन का P से S तक की जो डिस्टेंस है
वो पी से एम तक की जो डिस्टेंस होती है, अगर ये डिस्टेंस को हम पी एम मान लें, सो पी एस और पी एम का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक होगा बेटा? इसको बोलते हैं पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। अब अगर हम पैराबोला की बात करें तो इसेंट्रिसिटी होती है 1, सर्कल में 0, इलिप्स में होती है लेस देन 1, हाइपरबोला में होती है ग्रेटर देन 1। तो अभी हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, ई 1 हो जाएगा। तो अगर पी एस अपॉन पी एम 1 हो गया, तो पी एस की वैल्यू हो जाएगी पी एम। अब पी एस कैसे निकालते हैं? पी एस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। और पी एम कैसे निकालेंगे? वो स्ट्रेट लाइन में जो आपका मॉड वाला फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का, है ना, वो वहां से निकालेंगे। और किससे? स्ट्रेट लाइन से। और दोनों को क्या कर देंगे हम? इक्वल। इस वाले क्वेश्चन में हम ये वाली जो फॉर्मूला है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो क्या क्या चीजें दे रखी हैं। जो पॉइंट पी घूम रहा है उसको मैं मान लेता हूँ एक्स कोमा वाई, क्वेश्चन नंबर 8 में। फोकस देखो कितना है, फोकस है इसका 2,3। और जो लाइन मैंने आपको बोला था डायरेक्ट्रिक्स, उसकी इक्वेशन कितनी है? उसकी इक्वेशन है x-4y+3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, P से S तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो पी एस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, तो दैट इज योर पी एस। और P से M तक की जो डिस्टेंस अगर वो निकालना चाहें, सो पी एम कितना हो जाएगा आपका? मॉड ऑफ x-4y+3 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 16। ये कहाँ से आया? ये स्ट्रेट लाइन में आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। और अब क्या करें? इन दोनों को कर दीजिए इक्वेट। सो पी एस आपका कितना हो जाएगा? पी एम, तो यानी कि x-2 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा? x-4y+3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। और आगे का जो काम है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिएगा बस। ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन आप कर लेना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। और फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना। सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर आ रहा है मैं सीधे वो लिख दे रहा हूँ। अगर आपसे वो सिंप्लीफाई भी नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसका सिंप्लीफाई करके भी समझा दूंगा। वैसे तो ये बहुत इजी सा पार्ट हो गया, जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाता है, और ये बन जाएगा आपका a+b+c का होल स्क्वायर ऊपर, और नीचे रूट का स्क्वायर होता क्या है? 17 आ जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फाइनल आंसर आ रहा है 16x² प्लस 8xy प्लस y² माइनस के 74x माइनस के 78y प्लस 212 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।